तो बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अभी हम देख पा रहे हैं जो सियासी पारा है बिहार का वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चौक चौराहों पर, चबूतरों पर, गली मोहल्लों में, गांव-गांव में जब बात हो रही है तो उन तमाम नेताओं की बात हो रही है जो अब बिहार को विकास की राह पर आगे बढ़ाने वाले हैं, या फिर उन नेताओं की बात हो रही है जिन्होंने वादे तो बहुत किए, दावे तो बहुत किए, लेकिन जब जनता को उनसे उम्मीदें थी, जब जनता ने आंख उठाया उनके तरफ तो उन्होंने उन्हें ठेंगा दिखा दिया। कुछ लोग मौके पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर, शिक्षा के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से कितना आगे बढ़ा है, कितना पिछड़ा है। क्योंकि अलग अलग राज्यों के तमाम चर्चाओं के बाद इसी बात का जिक्र होता है कि बिहार को जिस गति से विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहिए, शायद बिहार बढ़ नहीं पा रहा है। लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सुधीर कुमार। सुधीर जी, क्या माहौल चल रहा है इस वक्त बिहार में? बिहार में फिलहाल जो है ना, तो विकास को देखते हुए उनका माहौल सब जो है ऐसा हो रहा है, विकास को देखते हुए। लेकिन जहाँ तक शिक्षा की बात है तो शिक्षा में बिहार आगे नहीं हो पा रहा है। बाकी और चीज़ों में आगे हो रहा है और शिक्षा में आगे नहीं हो पा रहा है। रोजगार की दृष्टिकोण से नेता सब जो है अपना जो है भाषण जवाबी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी रोजगार के क्षेत्र में भी जो है उतना आगे नहीं बढ़ रहा है बिहार। पूर्णिया के सांसद तो पप्पू यादव हैं और अभी कई लोगों से मैंने बातचीत किया तो सबने, किसी ने सकारात्मक बात की, किसी ने नकारात्मक बात की। कई लोगों ने कहा कि नहीं, पूर्णिया जिस लिहाज से पहले था अब वहाँ पे विकास हो रहा है। तो पूर्णिया क्या इस वक्त ग्रो कर रहा है? जितने भी नेता हैं भाषण तो दे रहे हैं कि ऐसा विकास हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन सिर्फ कागजी तक सीमित है। लेकिन ज़मीनी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में सिर्फ नेता तक सीमित है, उसके कागजी तक सीमित है। बाद बाकी ज़मीनी जो है, ज़मीनी नहीं चल रहा है। अच्छा, मैंने सुना था, अभी कोई बता रहे थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति, वो कहे कि जब 1990 का दौर था, 95 का दौर था, उस वक्त जब पप्पू यादव का एक डर था तो उस वक्त भी पूर्णिया में लाइट जो कटती नहीं थी, लोग डरते थे। ये बात सच है? नहीं, ये बात गलत है। लाइट के बारे में जो है पप्पू यादव के बाहुली के बात में जो है ऐसी बात नहीं है कि उसके डर से ऐसा होता था, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन उस समय में उनका जो था विकास का भी चर्चा था, जिसके चलते जो है ऐसा हो रहा था। मदद भी बहुत करते हैं। हाँ, मदद करते हैं। जैसे जहाँ जो है किन्हीं की अगर मृत्यु हो जाती है, किन्हीं का जो है विवाह शादी है, तो उस परिस्थिति में वह मदद करते हैं। खौफ वौफ ऐसा कुछ नहीं, खौफ नहीं है। पहले था, 1990 के पहले थोड़ा बाहुबली का तो उनके पास में था। कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो? कि आप तो खैर काफ़ी बुजुर्ग हैं, आपने तो बिहार के कई मुख्यमंत्री को देखा होगा, कई नेताओं को देखा होगा, बदलता बिहार आपने ही देखा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि खौफ की बात नहीं है। वो जो है उनके इतना जनमत उनके पास में था, या घर घर वो जाते थे कन्विंस करने के लिए, तो इस स्थिति में उनके पास बहुमत भी था, जिसके चलते उनको अपार समर्थन था जनता से। उसी के ऐसा तो नहीं कि डर का माहौल है, लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, तब जाके उनको वोट दे दिया, धमकाना? क्योंकि आरोप तो उन पे बहुत लगते आए हमेशा की तरह। नहीं, डर की बात नहीं है। लोग यह जो है अपने को माहौल में ऐसा कर रहा है, लेकिन डरने की इसमें कहीं बात नहीं। पहले भी ऐसा कुछ नहीं था? ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको अपना जो है, उनका जो विद्वता है, उनका जो घर घर रूबहू करते थे जनता से, और किसी दुख सुख में वो सहायक होते थे। इसी के बदौलत उनको जो है जनमत था, इसके बदौलत उनके पास में वोट। क्या नाम है गुरुदेव आपका? अमोल शर्मा। तो अमूल शर्मा। अच्छा, हमको लगा अनमोल, तो आप तो अनमोल निकले। क्या लग रहा है अभी बिहार में इस वक्त क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो सब आदमी का सब तरह आवाज़ है, क्या करें उसको हम। मैं तो अपने पर निर्भर करता हूँ, हम क्या करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर आपका विवेक काम कर रहा है तो आप अपने विवेक अनुसार किसी को भी अपना वोट देंगे। तो इस बार किसका हवा, किसकी लहर देख रहे हैं आप इस बार? अभी सब अपने आप पे निर्भर है। हम बोल रहे आगे हैं, वो बोल रहा आगे हैं, वो बोल रहा आगे हैं, किसको हम क्या? हमारे मती का मन है। अच्छा। जिस टाइम हम जाएंगे, मती क्या काम करेगा उस टाइम हम दे देंगे। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार ही चाहिए कि कोई और चाहिए? अभी तो फिलहाल नीतीश कुमार ही चाहिए। नीतीश कुमार ही चाहिए। हाँ, इसका मतलब कि आप उनके काम से संतुष्ट है? संतुष्ट हैं। अच्छा, पूर्णिया की बात कर, पूर्णिया में क्या चल रहा है इस वक्त?
उतना हम घूमते नहीं है पूर्णिया में। जी, कब से रहना है पूर्णिया में? पूर्णिया में तो हम कभी कल आते हैं जाते हैं। पप्पू यादव के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? पप्पू यादव के बारे में हम क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलना चाहते? क्या बोलेंगे, जो भी काम किया तो उसका सारा काम सही चल रहा है, मतलब वो सही काम कर रहे सही काम कर रहा है, हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी है, जो भी परेशानी होता है वहाँ अपने से जा कर के हल करता है उसको। जी, देखिए और भी लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है भी आपका? अभय कुमार शाह। अभय जी, आप बताइए क्या चल रहा है इस वक्त? कुछ ऐसी बातें बताइए जो लगे कि हाँ लोगों तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। क्या बतावें, अभी जो बड़ बुजुर्ग बोल दिए हैं तभी से बात तो हकीकत में सही है। पप्पू यादव जी बढ़िया काम कर रहे हैं। वो तो सबके लिए भलाई का काम कर रहे हैं, हर जाति के लिए वो भलाई का काम करते हैं, उसमें दो भाव नहीं है। इसी बार लगातार जीत रहे हैं हर बार। कोई भी आदमी उसको एक कॉल कर देता है, तुरंत आ जाता है इमरजेंसी पर, भलाई भी कर देता है। ये जो पहले की सब बातें होती थी कि भैया बहुत बड़ी डरते थे, लालू यादव का श्रेय था, तो लालू यादव को जब ज़रूरत थी तो पप्पू यादव जी को बोले, पप्पू यादव जी मदद कर दिए, खूब तूती बोलती थी उस टाइम। नहीं, वो सब बात नहीं है। उसका सिर्फ उसका अथी संस्कार के चलते ही भलाई जो गरीब दुखिया का सबका एक मतलब बाहुबली दबंग नहीं, जननायक है वो। जननायक है। हाँ, लोगों के लिए काम करते हैं। लोगों और भी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। देखिए यही बिहार में जब आप चुनाव कवर करने के लिए आते हैं तो कई तरह के लोग मिलते हैं और उनके विचार भी बहुत अलग अलग होते हुए दिखाई देते हैं। क्या नाम है भैया आपका? पप्पू कुमार। क्या लग रहा है इस बार भैया, क्या चुनावी माहौल है बिहार में? बिहार में तो एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा क्या काम कर दिया है एनडीए ने? काम ग्रास रूट लेवल पे दिखता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 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 एक दो काम बता। दमदा विधानसभा से अच्छे से आते हैं सर। तो अभी आ रहे थे तो हवाई एयरपोर्ट होके आ रहे थे, लग रहा था कि हम दिल्ली में चल रहे हैं। ये तो है, रोड वोड पे बहुत काम हुआ है। खास करके धमधा विधानसभा में ग्रास रूट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। इसमें आप किसका योगदान मानते हैं? पप्पू यादव जी का मानते हो? सांसद तो पूर्णिया से फिलहाल में बने हैं सर। सारा श्रेय तो लेसी सिंह को ही जाता है। लेसी सिंह भी दबंग नेता के तौर पर लोग मानते हैं कि वैसा बात नहीं, ये मतलब लोगों के बीच में लोकप्रिय है। हाँ, इसमें कहीं नहीं दो राय है। लोकप्रियता उनकी बड़ी है और काम वाम करती हैं। जी। और हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा मार्जिन से इस बार भी जीतेगी। लेसी सिंह, ये दावा आप कर रहे हैं? हाँ, एकदम। तो पप्पू यादव, अच्छा पप्पू यादव, लेसी सिंह, चलिए ठीक है। ये बताइए कि मुख्यमंत्री के तौर पर आप नीतीश कुमार को देखते हैं कि कोई और इस बार चेहरा बदलना चाहिए? क्योंकि विपक्ष ने बड़ा हवा बना रखा कि मानसिक तौर पर वो बीमार चल रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री एज ए सीएम नीतीश कुमार को ही होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई? लंबा एक्सपीरियंस है और वो टीम है और विजन भी है। अनुभव का जो असर है वो ग्राउंड पर देखने को मिलेगा, इसलिए नीतीश कुमार ही चाहिए आपको। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पप्पू सिंह हुआ। पप्पू सिंह। दो पप्पू लोग यहाँ यहीं पर हैं। जी जी जी। क्या लग रहा है भैया इस बार क्या हवा चल रही है, किसकी लहर है इस बार? पूरा मोदी में है इस बार, पूरा मोदी में है। एकदम पूरा मोदी में है। और जहाँ तक रही कि इसमें कहीं कोई किंतु परंतु है ही नहीं। और हमारा ये पूर्णिया जो है, ये पूर्णिया जिला में हमको लगता है सातों का सातों विधानसभा एनडीए को जाएगा। जी। ये बताइए कि वो तो रही बात पीएम नरेंद्र मोदी की, तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी के चेहरे पे ही बिहार चुनाव होता है? नहीं नहीं, चेहरे पे नहीं होता है, गठबंधन है ना एनडीए का। लेकिन फिर भी अगर जैसा आप बता रहे हैं तो मोदी के चेहरे पे लोग वोट देंगे। नहीं नहीं, मोदी के चेहरे पे नहीं देंगे। नीतीश कुमार का जो काम है, जो ग्राउंड लेवल पे काम, एनडीए की गवर्नमेंट ने जो काम किया। जी जी जी, इसमें देन तो प्रधानमंत्री का भी है ना। अगर कोई भी काम होता है राज्य में तो वो आपका केंद्र से भी आता है, ऐसा थोड़ा कि सब। तो पिछले 15 साल का हिसाब बताइए पूर्णिया के लिहाज से कितना विकास हुआ है और इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? नीतीश कुमार जी का है। देखिए पूर्णिया में पूर्णिया का आदमी जो है सोच नहीं रहा था कि हम हेलीकॉप्टर से दिल्ली जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे। आज वो हमको देखने को मिल रहा है, लगता है कि हम भी अगले महीना में कहीं दिल्ली चले जाए। पप्पू यादव तो कह रहे हैं कि हमारी वजह से दिल्ली से क्या नाम है पूर्णिया जो है फ्लाइट आने वाली है। देखिए सर, कोई बच्चा अगर एक से पढ़ाई स्टार्ट करता है तो जाकर मैट्रिक का एग्जाम देता है, डायरेक्ट मैट्रिक का एग्जाम नहीं देता है। अगर आज हम जॉब में आए हैं तो पहले 1 क्लास पढ़े हैं, 2 क्लास पढ़े हैं, 3 क्लास पढ़े हैं, तब जाकर जॉब में आए हैं। अब कोई बोला नहीं आज हम जन्म लिए आज ही हमको जॉब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ काम ऐसा होता है जो कि अभी ठीक, अभी वर्तमान में सांसद है पप्पू यादव, श्रेय उनका जाता है। लेकिन इनसे जो पूर्व सांसद थे माननीय संतोष कुशवाहा, उनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें पूर्णिया में एयरपोर्ट बनने का। पप्पू यादव जी को लेके कुछ
बातें जो हैं वो और भी जगहों पर मेरे को सुनने और देखने को मिली कि 90-95 के दशक में उनका जो रौब था वो क्या अब ख़त्म हो गया है, या दबंग जो बाहुबली के नाम से प्रसिद्ध थे अब वो नाम हट गया है और जननायक के तौर पर अब वो उभरे हैं। ये तो सही बात है। वैसा अब है भी नहीं पूरा बिहार, अब क्या कहते हैं प्रशासन शासन की सरकार है, वो सब माहौल नहीं है अब। और इनमें भी बदलाव बहुत है, ऐसा बात नहीं है, दबंग नहीं है। लोकप्रियता के अनुसार ही इस बार वो आए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उस वक्त तो खूब उनका रौब था। उस वक्त हम लोग नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उस वक्त हम लोग बच्चे थे। अब वो लोग उसके बारे में हम लोग लेकिन जैसे हमने भी कहानी सुनी है अपने माता पिता से, दादा से, नाना से, वो हम भी बिहार के रहने वाले हैं। उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। किसी के बारे में कटाक्ष और आरोप प्रत्यारोप देना गलत बात है। हम लोग देखे ही नहीं तो उस चीज़ को कैसे बोल दे। और हम लोग वही बोलते हैं जो आँख से देखते हैं। इस बार आप कंफर्म बोल रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनने वाली है। एकदम इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, पूरा एकदम एनडीए में है। तो ये आपने लोगों की राय देखी और सुनी कि आखिर लोगों के मन में इस बार क्या चल रहा है। बिहार का चुनाव है, बेहद दिलचस्प है। अच्छा, जन किशोर और प्रशांत किशोर की भी एंट्री हो चुकी है। कुछ लग रहा है कि इस बार वो गेम खराब कर सकते हैं? कोई गेम खराब नहीं करेंगे, वो अपने जगह पे है। इस लोकतांत्रिक बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। बड़ी बड़ी करते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने जगह पे है। लेकिन अभी जो है फिलहाल नीतीश कुमार का ज़रूरत है बिहार में और रहेगी। तो नीतीश कुमार ही वापस से आए ऐसा लोग कह रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास जो है नीतीश कुमार पर ज़्यादा है, एनडीए सरकार पर ज़्यादा है। हालांकि ये तो 14 नवंबर को क्लियर हो जाएगा कि आखिर जनता ने किसे मैंडेट दिया है, जनता ने किसे चुना है। तो दावे और वादे तमाम बड़े नेताओं ने किए। 243 सीटों पर चुनाव है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हालांकि अभी तमाम राजनीतिक पार्टियां मंथन कर रही हैं कि किस सीट से किस उम्मीदवार को चुनाव लड़वाना है कि वो जीत जाए और उनकी पार्टी जो है सत्ता में आ जाए। हमने लगातार कोशिश की है कि लोगों से बात करें, जानने की कोशिश करें कि जनता का मन क्या कह रहा है, उनके मन को टटोलने की पूरी कोशिश की, क्योंकि जनता का मूड अलग होता है, उनका विचार अलग होता है, उनके मुद्दे जो हैं अलग होते हैं और उन मुद्दों के आधार पर ही वो जब बटन दबाते हैं तो यही सोचकर दबाते हैं कि आखिर वो नेता, वो प्रतिनिधि उनके लिए क्या काम कर सकता है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम उत्तम कुमार हुआ। उत्तम जी, इस बार किसकी सरकार जो है उत्तम होने वाली, या कितना काम उत्तम पिछली सरकार ने किया है? एनडीए का सरकार, नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी जी क्यों, वजह बताइए। वो काम किए हैं, काम कर रहे हैं 2005 से, और 2000 अभी जो चल रही है 2025। ये जो विपक्ष कह रहा है कि मानसिक तौर पर बीमार हो गए हैं, बोलने से क्या फर्क पड़ता है, वो तो समय बता देगा ना। वो समय बताएगा ना, वो तो 14 नवंबर बता देगा रिजल्ट कि नीतीश जी ने इस दरमियान 2005 से 2025 तक क्या क्या नहीं किया। सड़क दिया, नाला दिया, शौचालय दिया, गरीब को जो है बहुत सारा सहयोग किया, मदद कर रहा है, पेंशन दे रहा है, बहुत सारा चीज़ में वो ये। विपक्ष तो कह रहा है कि अपने सारे बाण अभी निकाल रहे हैं चुनाव की तारीखों के ऐलान होने से कुछ घंटे पहले। विपक्ष बोल रहे हैं तो सड़क का बना अभी बना। आज जो हमारा शहर पूर्णिया या पूरे बिहार में, जो कि हम लोग जो है बाइक से नहीं चल पाते थे, साइकिल से नहीं चल पाते थे, आज के डेट में हमने जो है क्या बोलते हैं उसको, 4 व्हीलर या जो भी गाड़ी से हम लोग चलते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। रात का 12 बजे चलते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है। लेकिन ये दौर तो पहले नहीं था। 15 साल पहले ये दौर तो बिल्कुल नहीं था। 15 साल देखिए, 2005 के पहले जो है ना, शाम 5 बजे के बाद कोई नहीं निकलता था घर से, खासकर लेडीज नहीं निकलती थी घर से। तो ये सम्मान किसके नाम पे है? ये नीतीश जी के नाम पे है हमारे। नहीं, जो 1990 का दौर था कि लोग 5 बजे के बाद निकल नहीं पाते थे, साइकिल चोरी हो जाया करती थी, गाड़ी चोरी हो जाती थी, छीना झपटी कितना टाइट नहीं था, परेशानी टाइट नहीं था, इसीलिए इसे अभी जो है सारा कुछ ठीक है। रोड बोलिए, नाला बोलिए, लाइट बोलिए, शौचालय बोलिए, स्कूल बोलिए, कॉलेज बोलिए, बच्चे सबको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, उसको मंथली दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है, कपड़ा दिया जा रहा है, सारी सुविधा मिल रही है। सारी सुविधा मिल रही है। पेंशन जो 400 रुपया था वो 1000 रुपया कर दिया गया है, और महिला को जो है आरक्षण दिया गया है, महिला को बहुत सहयोग दिया जा रहा है। अच्छा, आप ये मानते हैं कि बिहार अभी भी बहुत पिछड़ा है दूसरे राज्यों से? है, ये मानते हैं। क्या वजह हो सकती है इसकी? ये इसमें थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है हमारा बिहार, सिर्फ शिक्षा के लेकर। अच्छा, शिक्षा के लेकर हमारा बिहार कुछ पीछे है, वो समय आने पे वो भी ठीक हो जाएगा। मतलब 2025 के अभी और वक्त लगेगा। क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक कुमार सिंह। अभिषेक जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी लहर है? लहर तो वही है, हम लोग तो एनडीए के। और ये पूर्णिया में क्या चल रहा है मामला? पूर्णिया देखिए, अभी तो हम समझ रहे हैं कि
15 से तो 15 साल से तो एनडीए का ही है, 15 साल से तो एनडीए ही है। अच्छा, तो एनडीए को कोई हिला नहीं सकता है, अभी तो फिलहाल टूटा मजबूत गाड़ दिया एनडीए वाले। अभी तो फिलहाल गाड़ा हुए हैं। अच्छा, पप्पू यादव जी के बारे में कुछ बताइए। देखिए वो देखिए अच्छे के लिए अच्छा है, उसके साथ जो बुरा करते हैं उसके लिए बुरा है वो, इसीलिए तो उनको रॉबिन हुड कहते हैं मेरे ख्याल से। बस। हाँ, वो अच्छे के लिए अच्छा है, गरीब का सब चीज़ वो देखते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं उसका। पहले भी देखते थे, पहले भी वही था, अभी भी वही है, लेकिन सिर्फ बुरे के लिए बुरा है वो। ये जो आरोप लगा था कि अजीत सरकार जी की हत्या करा दी, छीनौती, डकैती, किडनैपिंग, वो सब राजनीति है, वो सब तो उसका काम है, कोई भी किसी को फतेह कर सकता है, वो सब राजनीति है। मतलब राजनीति के लिहाज से वो बयानबाजी किया गया था, कुछ ऐसा नहीं है। तो पप्पू यादव फिलहाल अभी वर्तमान में ठीक ठाक काम कर रहे हैं। हाँ अभी ठीक है वो, ठीक है अभी वो। बढ़िया है, देखते हैं हम, खूब सेवा करते हैं, खूब पैसा बांटते हैं, खूब इतना पानी में डूब जाते हैं। वो सब देखते हैं, हम क्या सब देखते हैं वो। मतलब विश्वास है उन पर भी। हाँ ठीक, सब पहले भी सांसद रह चुके हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं वो। तो ये तमाम रिएक्शन जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। एक और हमारे भाई हैं, अगर आप आना चाहें तो इस वार्तालाप में आप भी शामिल हो सकते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम एम रहमान है। अच्छा, एमडी मरगूब रहमान। अच्छा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये नीतीश कुमार जी जो हैं ये बिहार के लाडले हैं, लाडले। अच्छा, जब तक वो रहेंगे वही रहेंगे, कोई भी जीते, बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सीएम जो है हमारा नीतीश कुमार जिंदाबाद। मैं हाँ जिंदाबाद। मैं खुद बेंगलोर में था 15 साल से। मेरी वाइफ को जो है नौकरी मिली नीतीश कुमार के कार्यकाल में। अब हम लोग बेंगलोर से, और इस तरीके से हम लोग तो मतलब प्रोफेशनल जॉब में थे वहाँ पे। अच्छा, लेकिन बिहार के बहुत सारे लड़के अच्छे, मतलब पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता, मतलब फैक्ट्री में 15,000 12,000 में काम करते थे, माशाल्लाह उनको जॉब लगी और वो अभी यहाँ पर घर में हैं। चलिए अच्छा लगा, आप मतलब मुझे वेल एजुकेटेड लग रहे हैं। अच्छी बात है कि आप मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं। एक नैरेटिव बड़ा सेट किया जाता है कि बीजेपी जो है वो उनको सपोर्ट जो हिंदू के लोग हैं वो करते हैं, हिंदू धर्म के लोग करते हैं, या फिर अगर आरजेडी है तो उन्हें जो है MY समीकरण आपने भी सुना होगा। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हैं उन पर हमें भरोसा है। इसका मतलब साफ तौर पर दिख रहा है कि सभी समुदायों को एक साथ मानकर, सर्वधर्म सम्मान करके लोग काम कर रहे हैं, एनडीए काम कर रही है। इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, मैं नीतीश कुमार को पर्सनली मैं बहुत अच्छा समझता हूँ, और उन्होंने मतलब हिंदू मुसलमान के बजाय बिहार का विकास किया है, और वो कर रहे हैं। और हम लोग जब छोटे थे तो देखते थे बिहार की हालत बहुत ही ख़राब थी, अब बहुत अच्छी हालत है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ, अब मेरे बहुत सारे दोस्त हिंदू हैं, अब हमारे बस्ती में खुद दिलीप भाई मेरे दोस्त हैं, और ऐसे बहुत सारे हम लोग सब साथ में खेलते हैं। तो मीडिया के ज़रिए कुछ मतलब इस तरीके से नफरत फैलाई गई है, लेकिन हकीकत में हम लोग सब एक ही दुकान पे चाय पीते हैं। हमारा जो चौक है वहाँ पर एक अशोक भाई का चाय की दुकान है, हम लोग सुबह मॉर्निंग में वहीं पर जाके चाय पीते हैं और गुलगुला खाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, वो मैं समझता हूँ हर बिहारियों के दिल पर राज करते हैं वो, समझे। यही देखिए, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है, गंगा जमुनी तहजीब इसे कहते हैं कि रहते हम एक साथ हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गलत तरीके से बात लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन हमारा काम ये है कि स्पष्ट तरीके से हर एक चीज़ जो है सबके सामने रखी जाए। और भाई साहब ने भी कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भाई एक साथ मिलकर रहते हैं, काम करते हैं। तो इस बार आपको लग रहा है कि एनडीए सरकार ही आएगी? हाँ। डन है, क्योंकि उन्होंने विकास के लिए, बिहार के लिए काम किया है। नीतीश कुमार जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। तो ऐसे तमाम रिएक्शन जो है वो लगातार सामने आते रहेंगे, हम आपसे रूबरू होते रहेंगे और आपको उनके रिएक्शन भी लगातार दिखाते रहेंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।